नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश पटेल पीएलसी इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रेडमार्क के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम ट्रेडमार्क किन चीज़ों का करा सकते हैं, सबसे पहले ये जान लें। हम ट्रेडमार्क सिंबल का करा सकते हैं, किसी नाम का करा सकते हैं, किसी डिज़ाइन का करा सकते हैं, किसी लोगो का करा सकते हैं, किसी डिवाइस का करवा सकते हैं। ये चीज़ें ट्रेडमार्क की जा सकती है। अब ये ट्रेडमार्क कराने के हमें एडवांटेजेस क्या रहते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जिस प्रोडक्ट को आप ट्रेडमार्क कराते हैं उस पे आपका एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है, उस नाम पे, उस ट्रेडमार्क पे आपका एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है। मतलब दूसरा कोई व्यक्ति उस नाम को यूज़ नहीं कर सकता। आपका पूरा अधिकार उस पर रहता है। आप रॉयल्टी वसूल कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति यूज़ कर सकता है, यूज़ करता है या आप परमिशन देते हैं। अदरवाइज आपके बिना परमिशन के अगर वो व्यक्ति यूज़ कर रहा है तो आप इन्फ्रिंजमेंट का केस भी लगा सकते हैं, उन पर पासिंग ऑफ का केस लगा सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपकी एक्सक्लूसिव राइट हो गया है। दूसरा, गुडविल एंड ट्रस्ट मार्केट में आपका क्रिएट हो जाता है। जैसे आपकी कंपनी साबुन बना रही है, अब आपकी कंपनी ने सर्फ भी लॉन्च कर दिया है या कोई भी प्रोडक्ट और लॉन्च किया है, जो गुडविल आपकी साबुन में थी मार्केट में, उसकी बेस पे लोग दूसरा प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे। ये विश्वास लोगों को बन जाता है कि इस कंपनी के साबुन अच्छे आते हैं तो सर्फ भी अच्छा आएगा, तो आपका गुडविल क्रिएट हो जाती है और मार्केट में ट्रस्ट हो जाता है, ट्रस्ट कायम हो जाता है। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट भी किया जा सकता है। जैसे साबुन बनाने की कंपनियां काफ़ी सारी है इस मार्केट में। अब आपका प्रोडक्ट अलग कैसे है, जैसे आपने निरमा देखा होगा, सर्फ एक्सल देखा होगा, रिन देखा होगा, तो अब आपको ये सारे प्रोडक्ट पता हो गए, इन नाम को देखा है आपने, उसको यूज़ किया है। तो जब भी आप परचेज करने जाएंगे, जिस कंपनी की क्वालिटी अच्छी रहेगी उसको रिकॉग्नाइज उसके नाम से करेंगे जो ट्रेडमार्क उसने फाइल कर रखा है। आपकी एक एसिड बन जाती है कंपनी की, किसी ट्रेडमार्क को आप रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपकी कंपनी की वो एसिड है, आप उस पर आर का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ नया और कंपनी व्यक्ति सबसे पहले कस्टमर्स देखता है क्या है, नई जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसमें सबसे पहले देखता है ये कंपनी रजिस्टर्ड कैसे है, इसने ट्रेडमार्क करा रखा है नहीं करा रखा है। तो ट्रेडमार्क आर से पता चलेगा आपको। इन्फ्रिंजमेंट से प्रोटेक्शन मिल सकता है। आपने कोई आटे बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, आपने नॉर्मल नाम यूज़ कर लिया, 5 सालों से 10 सालों से आपका ट्रेडिशनल वर्क चल रहा है। अब ज़माना बदल चुका है, नई कंपनी जिसने अपना ट्रेडमार्क लोगो रजिस्टर्ड करवा रखा है वो आपको नोटिस भेज सकता है कि आपने जो हमारा नाम है, हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आपने हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं। आपको 10 साल के लिए प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। ये ट्रेडमार्क 10 साल के लिए रहता है, इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए इसके फ़ायदे, ट्रेडमार्क फाइल करने के फ़ायदे। अब ये ट्रेडमार्क फाइल कैसे होगा? हर स्टेट, 2 स्टेट के बीच में एक जुडिक्शन बना रखी है। जरूरी नहीं 2 स्टेट के बीच में, जैसे भी कंपनी गवर्नमेंट को कंफर्टेबल रहा या जैसे अवेलेबिलिटी रही वैसे इन्होंने, जैसे राजस्थान और गुजरात की उन्होंने गुजरात जुडिक्शन बना दी, हैदराबाद, तेलंगाना और तमिलनाडु की उन्होंने तमिलनाडु जुडिक्शन बना ली। अब आप इसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। इसकी गवर्नमेंट फीस 4500 है प्रोप्राइटरशिप के लिए। अदर्स के लिए जो बड़ी कंपनीज है उनके लिए 9000 गवर्नमेंट फीस है। ट्रेडमार्क फाइल किया जा सकता है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन उसको चेक भी कर सकते हैं फाइल करने से पहले। इसमें 45 कैटेगरीज होती है। जैसा आपका प्रोडक्ट है, जैसे खाने पीने का प्रोडक्ट है तो 30 नंबर कैटेगरीज में आएगा। अगर आपका कपड़े का व्यापार है तो 24 में आएगा। इसकी तरह अलग अलग कोई सर्विस है तो उस हिसाब से उस कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। उसके बाद प्रोहिबिटेड लिस्ट भी बना रखी है कि आप किन नाम पे ट्रेडमार्क नहीं करा सकते। आप देवी देवताओं के नाम पे ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते हैं। सबसे पहले देवी देवताओं के नाम पे नहीं करा सकते हैं। दूसरा, किसी सिटी के नाम पे जिससे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो सकता है उन पे नहीं करा सकता है। जैसे जोधपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, इनके नाम का ट्रेडमार्क नहीं हो सकता है, ट्रेडमार्क नहीं हो सकता है। तीसरा, किसी ने ट्रेडमार्क ले रखा है उस नाम का आप ट्रेडमार्क नहीं करा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है और कोई व्यक्ति जाके अप्लाई कर रहा है तो अप्लाई तो कर देगा पर डिपार्टमेंट उसको अप्रूव नहीं करेगा। आप ऑब्जेक्शन, अगर डिपार्टमेंट भी अप्रूव कर देता है तो आप ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। पार्ले जी का नाम आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। पार्ले जी का पुराना नाम ग्लूकोज था। ये प्रोडक्ट ग्लूकोज नाम से चल रहा था, काफ़ी सालों से चल रहा था, बट ग्लूकोज नाम को किसी और ने रजिस्टर्ड करवा लिया। कंपनी ने ग्लूकोज नाम को अपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, इसलिए दूसरी कंपनी ने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया। उसने उस गुडविल का फ़ायदा उठा लिया। उसके बाद उस कंपनी ने अपना नाम बदल के पार्ले जी कर दिया और उसको रजिस्टर्ड करवा लिया। तो ये गलती आप भी ना करें। ये एक सिंपल प्रोसेस है, इससे आपको काफ़ी राइट्स भी मिल जाते हैं, जो मैंने पहले भी बता चुके हैं आपको। आप जब भी ट्रेडमार्क कराने जाएं, आप पब्लिक सर्च इंजन पे सर्च करें अपना किस कैटेगरी में है, किसी एक्सपीरियंस की हेल्प लें
मोस्टली आप एडवोकेट्स या किसी भी सीए या जो भी इस प्रोफेशन में है उन कंपनी से ही ट्रेडमार्क करवाएं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ट्रेडमार्क को फाइल करने की स्टेजेस होती हैं। आपने एप्लीकेशन फाइल की, आपका फॉर्मेलिटी चेक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं उसको। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट आपका ऑब्जेक्शन लगाता है, उस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शन का आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। अगर डिपार्टमेंट आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको सो कोज नोटिस दिया जाएगा कि आप पर्सनली आके बताएं हमें कि आपका ट्रेडमार्क क्यों रजिस्टर्ड किया जाए, या फिर आपके पास क्या एविडेंसेस है जिसमें जैसे आपका डोमेन नेम हो गया या इन्वॉइसेस हो गए या कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया, किसी तरह का भी एविडेंस आपको पेश करना पड़ेगा। ट्रेडमार्क फाइल करने की काफ़ी कम डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल ईजी कर रखा है गवर्नमेंट ने। आप इसको ऑनलाइन करेंगे तो इसकी फ़ीस गवर्नमेंट फ़ीस 4500 है, अगर ऑफलाइन करते हैं तो 5000 गवर्नमेंट फ़ीस है। दोनों ही प्रोसेस आप ट्रेडमार्क फाइल किया जा सकता है। ऑनलाइन करते हैं तो 500 का आपको बेनिफिट मिलता है। अब जब भी आपका ट्रेडमार्क अगर एक्सेप्ट हो जाता है डिपार्टमेंट से, सो कोज नोटिस या उससे पहले भी, तो आपको 4 महीने का वेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट से। वो आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट करने के बाद एडवर्टाइज़ करेगा, एडवर्टाइज़ करके जनरल एंट्री नंबर अलॉट करेगा आपको। उसके 4 महीने बाद आप उस ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो जाएगा। इन 4 महीनों के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसको इस ट्रेडमार्क से ऑब्जेक्शन है या अपोजिशन है तो अपोजिशन फाइल कर सकता है 2700 रुपये गवर्नमेंट फीस पे करने के बाद। ट्रेडमार्क फाइल कराने के जो प्रोपराइटर का है उसकी 4500 है और अदर्स के लिए 9000 रुपीज़ गवर्नमेंट फीस है। ट्रेडमार्क को आप एज ए रॉयल्टी भी दे सकते हैं, किसी को अलॉट कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। उसके राइट्स को आप किसी और को इशू कर सकते हैं कि आपने हमारा ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आप रॉयल्टी ले सकते हैं या कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। ट्रेडमार्क 10 साल का होगा, उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं आप। ट्रेडमार्क कराने के बाद ISI के लिए आपको बेनिफिट रहेगा। आप अगर अपना प्रोडक्ट को ISI भी करवा सकते हैं तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक ट्रेडमार्क भी है। ट्रेडमार्क कराने के बाद आपकी कंपनी को रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा। जो भी लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उनके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि इस कंपनी की गुडविल अच्छी है, तो ये प्रोडक्ट दूसरे जब भी लॉन्च करेंगे आपको, तो मार्केट में आपको इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा जितना आपने पहले एफर्ट्स डाले थे, आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ट्रेडमार्क कराने के ये सारे बेनिफिट्स हैं। आप एक्सपीरियंस बंदे से ही ट्रेडमार्क करवाएं। काफ़ी कंपनीज ऐसी है जो ऑनलाइन आपको ऐसे लॉन्च ऑफर्स देती है कि हम आपका ट्रेडमार्क कर देंगे, 4000 में कर देंगे, 5000 में कर देंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी स्टेजेस अलग अलग रहती है। ट्रेडमार्क का मतलब ये नहीं है कि आपने फाइल किया और आपको ट्रेडमार्क मिल ही जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। अगर डिपार्टमेंट इसको सारा स्क्रूटनाइज करेगा, उसको चेक करेगा। अगर आपने कोई कंपनी चला रखी है ऑलरेडी, आप 200 साल से उस बिज़नेस में हैं और कोई नया व्यक्ति आके आपके पहले ही ट्रेडमार्क करवा लेता है और आपको पता ही नहीं है, तो उसके बाद आप पोस्ट ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं, प्री ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं उस ट्रेडमार्क में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद।